अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद ताहिर अफजल रंधावा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वाइकल वर्टिब्रास ऑफ हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग। इस वीडियो में हम एटलस और एक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये एटलस बोन है, ये एटलस ऑफ हॉर्स है, ये एटलस ऑफ ऑक्स है और ये एटलस ऑफ डॉग है। तो डॉग की तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी क्योंकि ये दूसरे एनिमल से छोटी है। तो हॉर्स के अंदर आपको ये एक फोरामिना नजर आएगा, तो जिसमें आपको ये फोरामिना ट्रांसवर्स फोरामिना विंग के अंदर नजर आए वो हॉर्स की है। और अगर ऑक्स के विंग के अंदर देखें तो ट्रांसवर्स फोरामिना एब्सेंट है और हॉर्स के जो विंग्स हैं वो नीचे को कर्व्ड हैं। तो इस तरह से इजीली फर्स्ट लुक में आप देख सकते हैं, जिसमें ये पीछे की तरफ ट्रांसवर्स फोरामिना और विंग्स कर्व्ड हो, वो हॉर्स की एटलस है। तो एटलस जो है ये एक एटिपिकल वर्टिब्रा है। किसके? क्योंकि इसके अंदर डॉर्सल स्पाइनस प्रोसेस भी एब्सेंट होता है, इसके अंदर बॉडी वर्टिब्रल बॉडी भी एब्सेंट होती है, उसकी जगह पे वेंट्रल आर्च होती है। ऊपर इसमें डॉर्सल स्पाइनस प्रोसेस की जगह डॉर्सल ट्यूबरकल होता है और इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ विंग्स। इन फीचर्स की वजह से इसको एटिपिकल वर्टिब्रा कंसीडर करते हैं। तो एटलस के अगर मैं देखूं तो इसके अंदर ये जो बड़ा सा फोरामिना मुझे नजर आ रहा है इसको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामिन। और इसके ऊपर ये जो नजर आ रही है डॉर्सल आर्च, ये है डॉर्सल आर्च और ये है वेंट्रल आर्च। बाकी जो वर्टिब्राज हैं उनमें सिर्फ डॉर्सल आर्च प्रेजेंट होती है, लेकिन एटलस में नीचे भी आर्च है वेंट्रल आर्च और ऊपर भी आर्च है डॉर्सल आर्च। तो इसमें आगे की तरफ अगर मैं देखूं तो ये मुझे दो कैविटीज नजर आ रही हैं। तो आगे की तरफ ये दो कैविटीज आ रही हैं, इनको बोलते हैं क्रेनियल आर्टिकुलर कैविटीज। क्रेनियल आर्टिकुलर कैविटीज, तो ये कैविटीज जो हैं ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट करती हैं। तो जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है इन कैविटीज के अंदर आएंगे तो ये एक जॉइंट बनेगा, इसको बोलेंगे अटलांटो ऑक्सीपिटल आर्टिकुलेशन बिटवीन एटलस एंड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। अगर देखें तो ये जो कैविटीज हैं ये डॉर्सली भी सेपरेटेड है थ्रू अ नाच, वेंट्रली भी एक नाच मौजूद है, यानी कि ऊपर एक नॉच मौजूद है, नीचे भी कैविटीज जो है वो नॉच से सेपरेट है और इनका जो लेटरल मार्जिन है वो भी नाच के थ्रू सेपरेटेड है। तो ये तीन नाचेज हैं, एक ऊपर है एक नीचे है और लेटरल मार्जिन पे एक पेयर प्रेजेंट है। और इस क्रेनियल आर्टिकुलर कैविटीज के अंदर आपको ये एक नॉन आर्टिकुलर सेंट्रल एरिया नजर आ रहा है, ये ट्राइंगुलर नॉन आर्टिकुलर एरिया है। कॉर्डल साइड पे देखूं तो कैविटीज नहीं नजर आ रही, बल्कि कॉर्डल साइड के ऊपर मुझे आर्टिकुलर सर्फेसिस नजर आ रही हैं। तो ये है कॉर्डल आर्टिकुलर सर्फेसिस जो कि सैडल शेप है, काठी की तरह की है कॉर्डल आर्टिकुलर सरफेस। उसके बाद ये डॉर्सल आर्च के ऊपर मुझे ये डॉर्सल ट्यूबरकल नजर आ रहा है और ये नीचे वेंट्रल आर्च है और वेंट्रल आर्च के ऊपर मुझे वेंट्रल ट्यूबरकल नजर आ रहा है। तो ये है वेंट्रल ट्यूबरकल। ये इसके विंग्स हैं, इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस मॉडिफाइड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ विंग्स। तो विंग्स के अंदर मुझे ये हॉर्स के अंदर तीन फोरामिना नजर आ रहे हैं। तो एक ये पीछे की तरफ फोरामिना है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फोरामिन। तो ये हॉर्स में प्रेजेंट है और ऑक्स में एब्सेंट है। और एक मुझे दो फोरामिना मुझे इधर ऊपर नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें ये वाला फोरामिना जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्रल केनाल के अंदर ओपन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल या लेटरल वर्टिब्रल फोरामिन। तो ये है इंटरवर्टिब्रल फोरामिन। और ये जो फोरामिना जो विंग के अंदर ओपन हो रहा है, तो ये है विंग्स, तो विंग को बोलते हैं एलए। तो ये वाला जो बाहर की तरफ फोरामिना है जो विंग के अंदर ओपन हो रहा है, इसको बोलते हैं एलर फोरामिन। तो आगे की तरफ दो फोरामिना है, जो अंदर की तरफ है वो है इंटरवर्टिब्रल फोरामिन और जो लेटरल साइड पे है वो है एलर फोरामिना, और जो पीछे की तरफ फोरामिना है वो है ट्रांसवर्स फोरामिन। उसके बाद ये वेंट्रल आर्च और वेंट्रल ट्यूबरकल नजर आ रहा है। तो इसके अंदर ये जो मुझे फोसा नजर आ रहा है इसको बोलते हैं अटलांटिक फोसा। इसके विंग के नीचे ये जो फोसा नजर आ रहा है इसको बोलते हैं अटलांटिक फोसा, और ये आपको वही ट्रांसवर्स फोरामिना अटलांटिक फोसा के अंदर नजर आ रहा है। उसके बाद अगर देखें तो ये जो वेंट्रल आर्च है, वेंट्रल आर्च की ये जो डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल आर्च की डॉर्सल सरफेस है। इसके ऊपर ये पीछे की तरफ ये आपको एक स्मूथ एरिया नजर आ रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं फोविया डेंटस। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं फोविया डेंटस। इसकी रीजन ये है कि इससे पीछे जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं एक्सिस। तो एक्सिस के आगे की तरफ ये आपको डेंस नजर आ रहा है, इसको ओडोंटोइड प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये जो डेंस है ये एटलस के फोविया डेंटस के ऊपर आकर रेस्ट करता है। तो ये क्योंकि इस एरिया पे आकर रेस्ट करता है, ये जो डेंस है एक्सिस का, इसलिए इसको बोलते हैं फोविया डेंटस फॉर द डेंस। और अगर आप देखें
तो इस फोविया डेंटस से आगे आपको ये एक नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशन नजर आ रहे हैं, नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशन नजर आ रहे हैं। दीज आर फॉर द अटैचमेंट ऑफ लिगामेंटम डेंटस या डेंटस लिगामेंट। ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल चीज है कि ये डेंस इधर रेस्ट कर रहा है, आर्टिकुलेट करेगा तो इसको बोलेंगे फोविया डेंटस पीछे की तरफ, और आगे की तरफ दो डिप्रेशन है जिनके अंदर लिगामेंट्स अटैच होंगे, तो इनको बोलेंगे दीज आर डिप्रेशन फॉर द अटैचमेंट ऑफ लिगामेंटम डेंटस। पीछे की तरफ फोविया डेंटस है और आगे की तरफ लिगामेंटम डेंटस की अटैचमेंट के लिए एरिया है। नेक्स्ट हम एटलस ऑफ हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग में डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हॉर्स की एटलस है, इसके अंदर मैंने बताया है कि पीछे की तरफ एक ट्रांसवर्स फोरामिना विंग के अंदर प्रेजेंट होता है। हॉर्स की विंग के अंदर दो फोरामिना है, आगे की तरफ जो फोरामिना है वो है एलर फोरामिन और पीछे की तरफ जो फोरामिना है वो है ट्रांसवर्स फोरामिन। लेकिन अगर कैटल में देखें तो कैटल के विंग के अंदर आगे की तरफ वाला फोरामिना प्रेजेंट है जिसको एलर फोरामिना बोलते हैं, और पीछे यहाँ पर जो फोरामिना होता है वो एब्सेंट है। तो कैटल के अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना एब्सेंट है। अगर डॉग में देखें तो डॉग में ट्रांसवर्स फोरामिना प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स फोरामिना डॉग के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद विंग्स की बात कर लें तो जो हॉर्स का एटलस है उसके विंग्स आपको डाउनवर्ड बेंट नजर आ रहे हैं, दे आर बेंट डाउनवर्ड और कर्व्ड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ये आपको बेंट नजर आ रहे हैं और ये थिन है। और अगर कैटल में देखें तो कैटल में आपको जो विंग्स हैं वो स्ट्रेट नजर आ रहे हैं। तो कैटल की जो एटलस है उसमें विंग्स स्ट्रेट है और थिक है। और अगर देखें तो कॉर्डल साइड पे ये टबरकल्स प्रेजेंट है, कॉर्डली टबरकुलेटेड। इन ऑक्स विंग्स आर स्ट्रेट थिन एंड स्ट्रेट थिक एंड कॉर्डली टबरकुलेटेड। और अगर डॉग में देखें तो ये एज लाइक टू कैटल, ये भी स्ट्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हॉर्स के अंदर ये डॉर्सल टबरकल नजर आ रहा है आपको। तो कैटल के अंदर ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो इसलिए इसको डॉर्सल टब्रोस्टी का लफ्ज बोलते हैं। तो हॉर्स में डॉर्सल टबरकल का लफ्ज यूज होता है और कैटल के अंदर डॉर्सल टब्रोस्टी का वर्ड यूज होता है। इसी तरह इसकी जो वेंट्रल टबरकल है वो हॉर्स में लेस प्रोमिनेंट है और ये ऑक्स में आपको वेंट्रल टबरकल ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। अगर डॉग में देखें तो डॉग में डॉर्सल टबरकल भी लेस प्रोमिनेंट है और वेंट्रल टबरकल पॉइंटेड नजर आएगा आपको। नेक्स्ट अटलांटिक फोसा जो है, हॉर्स के अंदर आपको डीप अटलांटिक फोसा नजर आ रहा है। कैटल के अंदर आपको अटलांटिक फोसा जो है वो शैलो नजर आ रहा है, उतना डीप नहीं है, हॉर्स के अंदर ज्यादा डीप है। और डॉग के अंदर ये बहुत शैलो है, वेरी शैलो है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डॉग की एटलस है, डॉग की एटलस के अंदर एलर फोरामिना एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे आपको ये एक नाच नजर आ रही है, इसको बोलते हैं एलर नाच। तो दूसरी स्पीशीज में आपको एलर फोरामिना नजर आ रहा है कैटल और हॉर्स में, लेकिन डॉग के अंदर ये आपको एलर नाच नजर आएगी, एलर फोरामिना एब्सेंट है। तो एटलस बोन जो है ये आगे से ऑक्सिपिटल कोंडाइल के साथ अटलांटो ऑक्सिपिटल आर्टिकुलेशन बनाता है और इसके जो कॉर्डल आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं वो एक्सिस के साथ मिलके, एक्सिस की क्रेनियल आर्टिकुलर सर्फेसिस के साथ मिलके अटलांटो एक्सियल जॉइंट बनाती हैं, अटलांटो एक्सियल आर्टिकुलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो अटलांटो ऑक्सिपिटल आर्टिकुलेशन है ये यस मूवमेंट यानी कि हेड को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यस मूवमेंट के लिए अटलांटो ऑक्सिपिटल आर्टिकुलेशन रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये जो अटलांटो एक्सियल आर्टिकुलेशन है ये नो मूवमेंट, जब हम हेड को रोटेट करते हैं तो हेड की रोटेशन के लिए अटलांटो एक्सियल आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हम एक्सिस की बात करें तो एक्सिस जो है ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो एक्सिस की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसके अंदर ये डेंस प्रेजेंट होता है, क्रेनियली डेंस या ओडोंटोइड प्रोसेस भी इसको बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। एक्सिस में डॉर्सली आपको ये स्पाइन नजर आ रहा है। तो हॉर्स के केस के अंदर स्पाइन जो होता है वो कॉर्डली जाके बाइफरकेट हो जाता है। तो ये सिंपल है कि अगर आपको कॉर्डली बाइफरकेटेड स्पाइन नजर आएगा तो ये एक्सिस ऑफ हॉर्स है। तो क्रेनियल ये सिंगल है लेकिन कॉर्डली बाइफरकेट हो रहा है और ये पीछे आपको नजर आ रहे हैं कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस, और इन कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर ये जो आर्टिकुलर सर्फेसिस नजर आ रही हैं ये है कॉर्डल आर्टिकुलर सरफेस। तो आपने याद रखना है कि हमेशा जो कॉर्डल आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं वो डाउनवर्ड फेस करती हैं। तो ये देखें, ये डाउनवर्ड फेस कर रही हैं तो कॉर्डल आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं और ये कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस। तो इसमें स्पाइन जो है वो कॉर्डली बाइफरकेटेड हो रहा है एंड कंटिन्यूस हो रहा है कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर। उसके बाद क्रेनियली मैंने बताया कि डेंस प्रेजेंट होता है और ये इसकी है डॉर्सल आर्च इसके अंदर,
ये डॉर्सल आर्च प्रेजेंट है और ये है वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल फोरामेन। उसके बाद वेंट्रल साइड पे अगर देखें तो ये वेंट्रल क्रस्ट या हीमल आर्च आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं वेंट्रल क्रस्ट। ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, तो इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस सिंगल होता है एक्सिस के अंदर। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस की बेस के अंदर ये जो आपको फोरामेन नजर आ रहा है ये है ट्रांसवर्स फोरामेन। दिस इज द ट्रांसवर्स फोरामेन। और ये जो आपको फोरामेन नजर आ रहा है इसको बोलते हैं लेटरल वर्टिब्रल या इंटर वर्टिब्रल फोरामेन, क्योंकि ये देखें ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ओपन हो रहा है, तो लेटरल वर्टिब्रल या इंटर वर्टिब्रल फोरामेन। उसके बाद क्रेनियल साइड पे आपको ये प्रोसेस नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस, और इनके ऊपर ये जो सरफेस है ये है क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस। अगर हम देखें तो ये जो एक्सिस है इसका जो डेंस है ये एटलस के फोविया डेंटस के ऊपर जाके रेस्ट करता है। डेंस है, डेंस की वेंट्रल साइड के ऊपर ये आपको आर्टिकुलर सरफेस नजर आ रही है, और डॉर्सल साइड पे आपको ये रफ एरिया और ये डिप्रेशन नजर आ रहे हैं। दिस इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ डेंटस लिगामेंट और लिगामेंटम डेंटस। ये देखें ये इस तरह से डेंस इसके ऊपर रेस्ट करेगा, इधर से इसके अंदर लिगामेंट लगेंगे एक्सिस के ऊपर, और दूसरी तरफ से एटलस के ये जो डिप्रेशन है इनके अंदर भी ये लिगामेंटम डेंटस अटैच हो जाएंगे। और ये जो डेंस है अगर आप हॉर्स में देखेंगे तो ये जो क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं ये डेंस के नीचे नॉच्ड है, तो ये आपको डेंस के नीचे सेपरेट आर्टिकुलर प्रोसेस नजर आ रहे हैं थ्रू अ नॉच अंडर द डेंस। कॉर्डल साइड पे देखें तो आपको ये कोटिलॉइड, डीप कोटिलॉइड कैविटी नजर आएगी, तो ये है कोटिलॉइड कैविटी। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो जो हॉर्स का एटलस है सबसे पहले उसमें जो स्पाइन है वो कॉर्डली बाइफरकेटेड है, तो बाइफरकेटेड स्पाइन नजर आएगा हॉर्स के अंदर, और ये कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस के साथ कंटिन्यूस है। लेकिन अगर हम ऑक्स में देखें तो ऑक्स के अंदर आपको सिंगल स्पाइन नजर आएगा, सिंगल स्पाइन है और कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस के साथ ये कंटिन्यूस नहीं है, ये देखिए उनके साथ अटैच नहीं है, और कॉर्डली टुबरकुलेटेड है। तो ये तीन डिफरेंस है, सिंगल है, कॉर्डली टुबरकुलेटेड है एंड नॉट कंटिन्यूस विद कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस। डॉग में देखें तो डॉग के अंदर भी जो डॉर्सल स्पाइन है वो आपको सिंगल ही नजर आएगा, तो ये देखें इसमें ये जो स्पाइन है वो आपको सिंगल नजर आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो इंटर वर्टिब्रल या लेटरल वर्टिब्रल फोरामिना है हॉर्स के अंदर आपको ये ओवल शेप, अंडे की शक्ल का ओवल शेप नजर आ रहा है, लेकिन ऑक्स के अंदर ये जो फोरामिना है ये आपको राउंड, इंटर वर्टिब्रल फोरामिना राउंड शेप में नजर आएगा। नेक्स्ट ये डेंस का डिफरेंस है, जो हॉर्स के अंदर डेंस होता है ये आपको ट्राइएंगुलर नजर आएगा, हॉर्स के अंदर डेंस ट्राइएंगुलर है और ये पेग लाइक है। पेग बोलते हैं जो नेजा होता है उसके अंदर जो आयरन का पीस आगे लगा होता है ट्राइएंगुलर शेप में, उसको पेग बोलते हैं। तो ये पेग शेप है या कह लें ट्राइएंगुलर है। लेकिन ऑक्स के अंदर जो डेंस है वो आपको राउंडेड नजर आ रहा है, ये देखें ये राउंडेड है, और ये स्पाउट शेप है, परनाले की तरह का है, स्पाउट शेप एंड राउंडेड इन ऑक्स। अगर हम डॉग में देखें तो डॉग के अंदर ये जो डेंस है ये पॉइंटेड नजर आएगा आपको, और स्लाइटली इंक्लाइंड अपवर्ड, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इंक्लाइंड नजर आएगा, और ये पॉइंटेड है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो डॉग का डेंस है ये एटलस से भी आगे की तरफ ये आप निकल जाता है, प्रोजेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हॉर्स के अंदर ये जो कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं ये बड़े हैं, और ऑक्स के अंदर कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस छोटे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हॉर्स के अंदर ये जो क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं ये डेंस के नीचे नॉच्ड होते हैं, यानी कि हॉर्स के अंदर cranial articular processes are separate in case of horse under the dens through a notch, while in case of ox the cranial articular process are not separate, they are not notched under the dens। तो ये डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉग के अंदर जो लेटरल वर्टिब्रल फोरामिना आपको एब्सेंट नजर आ रहा है उसकी जगह पे लेटरल वर्टिब्रल नॉच प्रेजेंट है। तो डॉग में लेटरल वर्टिब्रल फोरामिना एब्सेंट होता है और लेटरल वर्टिब्रल नॉच प्रेजेंट है।